पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस प्रक्रिया के नाम पर राज्य के 90 लाख वोटर्स के नाम जानबूझकर काट दिए गए हैं। इनमें 30 लाख मुस्लिम और 60 लाख हिंदू वोटर शामिल हैं। डेटा के मुताबिक मुस्लिम बहुल और मतुआ प्रभाव वाली सीटों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जिसे टीएमसी एक सोची समझी चुनावी साजिश करार दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के नाम पर राज्य में 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हटाए गए नामों में 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। एसआईआर का मकसद गुजर चुके, स्थानांतरित हो चुके या 2 बार एंट्री वाले वोटरों को सूची से हटाना है। लेकिन इस बार एक नए स्टेप एडजुडिकेशन यानी दोबारा जांच के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया चुनावी फायदे के लिए हेरफेर है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम बहुल 67 और मतुआ समुदाय के प्रभाव वाली 16 विधानसभा सीटों पर नाम कटने की दर सबसे अधिक देखी गई है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से मुस्लिम वोटर आमतौर पर टीएमसी या कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद की 3 सीटों मोटिया बुरूज, लालगोला और शमशेरगंज पर तो 2026 के कुल वोटर 2024 में पड़े वोटों के मुकाबले भी कम हो गए हैं। भले ही वोटर लिस्ट से भारी संख्या में नाम कटे हैं, लेकिन अब भी बचे हुए कुल मतदाताओं की संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों से ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि बिहार की तरह बंगाल में भी फर्जी नाम हटने से असली मतदान प्रतिशत सुधर सकता है। हालांकि 2024 के बराबर वोट की संख्या बनाए रखने के लिए 2026 में मतदान प्रतिशत को 81.7% से बढ़ाकर लगभग 88.9% तक ले जाना होगा, जो चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीखे तेवर में कहा कि एक सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने असम चुनाव का भी हवाला दिया और बीजेपी पर चुनाव नतीजे प्रभावित करने के लिए बाहरी लोगों से वोट डलवाने का गंभीर आरोप लगाया। अब इसका नतीजा बंगाल चुनाव पर पड़ता है या नहीं, ये देखना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।